अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है, ये त्रिवेणी का ही जल है। संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी। और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है। कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूं। पंडित जी को यहाँ बोल देते हैं पूरा, यहाँ कारपेट वगैरह बिछाकर पूरी आरती और हवन भी हो जाएगा। तो आरती, हवन और क्या होगा, डुबकी के बाद रुद्राभिषेक। आई थिंक कुंभ मोर देन सीइंग एंड व्यूइंग, इट इज अबाउट व्हाट वी डू फॉर आवरसेल्व्स। तो इस प्रयाग तीर्थों के राजा, वो तो इन्होंने काफी बहादुरी का काम किया, लेकिन नहीं सच में लिटरली सब ध्यान रखिए थोड़ा। और जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया है। इसका थोड़ा तीर्थ के परिप्रेक्ष्य से, तीर्थ के परिप्रेक्ष्य से, धर्म के परिप्रेक्ष्य से वगैरह होता है ना, वो थोड़ा पैर में मालिश करो। नहीं आप लोग आ गए तो मेरे को बहुत हिम्मत थी। नहीं आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। हो सकता है आपके हित में लिखा हो। नहीं मैं तो यही कर रही थी, वो को है ना, वो मैडम तो गई होंगी, अब तो मैंने भी को ना। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाजें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में। और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था, मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था और नामुमकिन था वहां से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। बट समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और उस पूरे स्टैम्पेड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के, सबको जैसे तैसे खींच कर अलग अलग कंट्रीज के जो लोग फंसे थे उन्हें कैसे भी समझाया, उनको अंदर बिठाया, उन्हें रेस्क्यू किया। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। 2 लोगों ने तो सोनल के हाथ में दम तोड़ा है। हमने सारी कोशिश की, एवरीथिंग दैट आई नो। आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो सीपीआर दिया है 2-3 को। मतलब एक तो इंसिडेंट है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। पेरेंट्स अपना बच्चा संदीप की गोदी में छोड़ के भाग गए। उन्हें पता था कि जैसे एक फेस था नोन, उन्हें पता था ये संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा, बच्चे फेंक कर चले गए। 4 घंटे बाद आए बच्चा वापस लेने। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा। मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है। अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। कैजुअलिटीज हुई बहुत। जब हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। और मुझे नहीं पता कि क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी।